श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की श्री बाईजुराज महारानी की जय। बरहा पीड़म नटवर वपु करणीयो करणीकारं विप्रदवास कनक कपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरदर सुधया पुरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रविशद गीत कीर्ति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः परम धाम के अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने चले इस जागने के ब्रह्मांड में, इस जागने ब्रह्मांड के प्रणेता सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित श्री तारतम सागर कोलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी जो समस्त संसार को मुक्ति देने में प्रकट हुई है। यही ब्रह्म ज्ञान बेहद वाणी अखंड वाणी 18,758 चौपाइयों 14 ग्रंथों में प्रकट हुई है। 5वें ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के अंतिम 37वें प्रकरण में श्री इंद्रावती जी के मुखारविंद से हम श्री प्रगट वाणी जो संसार की उत्पत्ति के कारण से लेकर के आज तक आत्मा को जगाने तक की लीला का वर्णन करती है। 54 चौपाइयों में ब्रह्म ज्ञान श्रवण करते हुए हम देखते थे
कि योग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण के अंतर ध्यान के बाद ब्रह्मानंद लीला हुई, भजनानंद लीला हुई, पर इन लीला का अनुपान अक्षर ब्रह्म नहीं कर पाया, क्योंकि इनको समाधि लगी है। सदाशिव कहो, जो लीला देखी है इसका स्मरण अपनी बुद्धि से करते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं। जब तीसरा ब्रह्मांड बनने आएगा तब बुद्धावतार प्रकट होंगे और तारतम्य ज्ञान के बाद अक्षर ब्रह्म की निंद्रा दूर होगी, जागृत होगा। 55 चौपाइयों में वर्णन करते हुए इंद्रावती जी ने इस लीला को वर्णन करते हुए कहा, अक्षर हृदय रास अखंड कहो, ये प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचियो, ये प्रतिबिंब लीला भई जोइत, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। अक्षर हृदय रास अखंड कहो। अब सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी प्रकटवाणी में सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, अक्षर के जिस हृदय में रासलीला अखंड हुई, उसी स्थान में प्रतिबिंब की सखियां यानी ईश्वरी सृष्टि के अंश, जिसे संसार के शास्त्रों ने वेद रुचाएं कही है, इस प्रतिबिंब लीला में वेद रुचाएं पहुंची। ब्रह्म सृष्टि आया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं गए। 11 दिन तक जो इन प्रतिबिंब की सखियों के साथ ग्वाला वेश लेकर के श्री कृष्ण जी ने प्रेम की लीला की। 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे। इन 11 दिनों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश नहीं था। वह सब ब्रह्म प्रियाओं के सच्चे प्रेम की लीला की पहचान करने के लिए की गई, इसलिए लिखते हैं प्रतिबिंब लीला भई जोइत, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। अक्षर भगवान को ब्रह्म प्रियाओं का खेल दिखलाना था, इसलिए प्रतिबिंब लीला का प्रदर्शन किया। ये प्रगट लीला न होवे दोए, तो असल नकल की सुध क्यों होए। इंद्रावती जी कहती है सुंदर साथ जी, यदि इन दोनों लीलाओं का दिग्दर्शन नहीं कराया जाता तो फिर असली लीला और प्रतिबिंब यानी नकली लीला की पहचान कैसे होती। ता कारण ये भई नकल, शुद्ध करने संसार सकल। इसी कारण यह प्रतिबिंब यानी नकली लीला हुई, जिसे संसार के लोगों को इस लीला का अनुभव हो जाए, क्योंकि जगत के जीव का अधिकार था ही नहीं समझना या देखना परमधाम की लीला को, पर कैसा प्रेम होता है, कैसी लीला होती है, उसे दिखाने के लिए हमारे धनी ने ही प्रतिबिंब लीला का प्रावधान किया। सारे अर्थ तब होवे सत, जो प्रगट लीला दो होवे इत। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इस लीला को समझाते हुए कहते हैं, संसार के ग्रंथों में उल्लेखित प्रेम लीला के वचनों की
सही अर्थ तब सिद्ध होते हैं जब दोनों लीलाएं जाहिरी रूप से यहाँ की जाए। या हिंड में से कृष्ण जी भये, सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। इसलिए इस तीसरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी आए, जिन्होंने केवल 11 दिन तक व्रज और मथुरा में रहकर चरित्र किए, जो गौलोकवासी श्री कृष्ण कहलाते हैं। दिन 11 ग्वालो भेष, तीन पर नहीं धनी को आवेश। इंद्रावती जी पुनः याद कराते हैं सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी जो 11 दिन तक ग्वाला वेश में रहे, उनके ऊपर धनी का आवेश नहीं था। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। नारायण की आत्मा और अक्षर भगवान का जोश था उन्हीं, जो 7 दिन तक गोकुल में और 4 दिन तक मथुरा में रहे। गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो। इन्होंने ही मथुरा में जाकर कुवलिया पीड़ हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ा और कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। कालाग्रह में दर्शन दिए जिन्हें, आए छुड़ाए बंद थे तीन। तत्पश्चात वैकुंठ के स्वरूप श्री कृष्ण जी है, जिन्होंने कारागृह में देवकी वसुदेव को दर्शन दिए थे और उन्हें बंधन से छुड़ाने का वादा किया था, तो वो वादा पूर्ण किया। वसुदेव देवकी के लोहे भान, उतारो भेख किए स्नान। अब महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को इस लीला को आगे सुनाते हुए कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी ने अपने पिता माता वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कराया, उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा के फिर आप जमुना जी में स्नान करने पहुंचे और स्नान करने के बाद ग्वाला वेश के वस्त्र उतारे और उन्हें नंद बाबा को देकर माता जी के पास भेज दिए। आपने राजबागी का परिधान धारण किया। जब राजवागी को कियो सिंगार, तब बल पराक्रम ना रह्यो लगार। जब गोलोकवासी श्री कृष्ण जी ने ग्वाला का वेश उतार कर नंद बाबा को पीतांबर मुकुट बांसुरी सब दे दिया, जब उन्होंने राजसी श्रृंगार धारण किया, उस समय उनके अंदर जोश का बल जरा मात्र भी नहीं रहा, सिर्फ विष्णु स्वरूप बन चुके हैं। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। कंस का हनन करने के बाद इनका ससुर जरासंध जब जड़ाई करके मथुरा पर आया बदला लेने, जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, तब जोश का बल नहीं होने से श्री कृष्ण जी को अत्यंत चिंता हुई। यो याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णु भय निर्धार। इसी चिंतित अवस्था से पूर्व स्थिति का स्मरण करने पर
अपने जन्म लेने का कारण राक्षसों का संहार विचार में आया। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उसी समय विष्णु की शक्ति वाले रूप में परिवर्तित हो गए। उसी समय वैकुंठ से 2 रथ मंगवाए, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म, दूसरे में हल और मुसल, 2 रथ अवतरित हुए। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया, तब वैकुंठ में विष्णु ना कहे, इत सोले कला संपूर्ण भय। जब श्री कृष्ण जी ने दोनों रथों में मंगाए आयुध को धारण किए, तो कृष्ण जी विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए। तो फिर संपूर्ण कलाओं सहित विष्णु जी के आ जाने से वैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं रहे। या दिन थे भयो अवतार, ये प्रगट वचन देखो विचार। इंद्रावती जी अब कृष्ण की त्रिदाल लीला के तीसरे चरण में ले जाते हुए कहते हैं, इसी दिन से विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण प्रकट हुए, जिसको स्वयं इस प्रत्यक्ष उदाहरण के वचनों से विचार कर देखो। शिशुपाल की जोत वैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण में तीत ना रही। महाभारत के युद्ध के बीच में जब मौका मिलता है और एक बार कृष्ण के 99 बार निंदा करने, गाली देने के लिए कृष्ण जी ने सुदर्शन से शिशुपाल का सर काट लिया, तब इनकी मृत्यु हुई, तब इनका जीव वैकुंठ में गया। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की मृत्यु हुई, इसकी आत्म ज्योति वैकुंठ में पहुंची, पर वहां भगवान नहीं थे, तो आत्म ज्योति वापस आकर के कृष्ण में समा गई। कारण किंतु वहां विष्णु भगवान नहीं होने से वापस आकर सबके देखते कृष्ण में में शिशुपाल की आत्म ज्योति समा गई। औध अपने मंगाई के लिए कई विध जुद असुरों सो किए। फिर युद्ध के लिए वैकुंठ से शंख चक्र गदा एवं रथ आदि मंगवा कर उनकी सहायता से कई प्रकार के असुरों के साथ युद्ध कर धर्म की स्थापना किया, अवतार कार्य किया। मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। इस प्रकार मथुरा और द्वारिका में लीला करके श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में हैं, अपने वैकुंठ धाम को पधारे। यहाँ प्रभास पाटन के पास अपने पांव में एक बाण लगता है और वही प्राण छोड़ देते हैं। अब मूल सखियां धाम कीजिए है, 3 फेर आए धनी धरित देह। तदंतर समयानुसार अब जब मूल परम धाम की ब्रह्मांगना सखियों ने फिर से यहाँ आकर मायावी शरीर धारण किया। अब ये तीसरा ब्रह्मांड है। उमेदा तामसिया रही 3 बेर, सो देखन को हम आया फेर। ब्रजरास के ब्रह्मांड से वापिस धाम में जाने पर जो तामसी सखियों की चाहना पुरुष रूप से मायावी संसार के दुख सुख के अनुभव करने की बाकी रह गई थी, और अपने धैर्य व साहस के बल पर प्रेम का अभिमान बाकी था। इन ब्रह्मांड को एक कारण सुनियो आत्म के श्रवण। इन कारणों से मायावी खेल के दुख देखने को
हम सब सखिया फिर से यहाँ आई। ये तीसरा ब्रह्मांड हुआ। सबसे पहले श्यामा महारानी सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के रूप में प्रकटे। इसलिए संसार के उत्पन्न होने के कारण को आत्मदृष्टि से विचार कर देखो और सुनो। रास खेलते उमेदार रहियातीत, सुब्रह्म सृष्ट सब आइत। रासलीला खेलते समय जो तामसी सखियों की चाहना, संसार के दुख देखने की शेष रह गई थी। इसी कारण हम सब ब्रह्म सृष्टि संसार में तीसरी बार आए, जिनमें श्री श्यामा जी की सुरता विशेष महत्वपूर्ण प्रधानता रखती है। या में सूरत आई श्यामा जी सार, मधु मेहता घर अवतार। ये परमधाम की श्यामा महारानी पूर्व जन्म में राधिका रूप में प्रकटे थे। तब राधिका के माता पिता वृषभान और कीर्ति रानी थी। इन्होंने भी मृत्यु के वक्त वरदान मांग कर कहा था, मेरी बिटिया मेरी राधा ही मेरा पुत्र बन करके आए और मेरी कामना पूरी हो। यहाँ मत्तू मेहता और कुंवर भाई वृषभान और कीर्ति रानी का नया जन्म था और इनके घर में पुत्र के रूप में वही राधा, वही श्यामा महारानी की शक्ति प्रकट हो गई। जो श्री मत्तू मेहता के घर में सुंदर बाई की वासना के ऊपर श्री देवचंद्र जी के रूप में अवतरित हुई। कुंवर बाई माता को नाम उत्तम कायथ, उमर कोट गांव। महानुभूति के सागर इंद्रावती जी अब तीसरे ब्रह्मांड जागृत ब्रह्मांड में हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु निजानंद धनी देवचंद्र जी के रूप में जहां प्रकट हुए, इस लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, आपकी माता का नाम श्री कुंवर बाई था। उत्तम कायस्थ जाति में एवं उमरकोट ग्राम में अवतरित हुए। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख सबो को देने देह धरी। अब सब सुंदर साथ को परम धाम की अखंड सुख देने के लिए आप मायावी मनुष्य शरीर धारण कर नौतनपुरी जामनगर में आप आ गए। इन इत आए करी बड़ी खोज, चाहे धनी को मूल संजोग। श्री देवचंद्र जी ने यहाँ नौतनपुरी में आकर परमात्मा प्राप्ति की बहुत खोज की, क्योंकि वे धनी के मूल संबंध की अभिलाषा करते थे। अंग मूल उपजिए दृष्ट, शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट। इसलिए शास्त्रों के शब्दों की कसनी करके खोज करते करते विवेक प्राप्त किया, जिससे उनके दिल में अपने मूल संबंध की दृष्टि उत्पन्न हुई। 11 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा प्राप्त करने की चाहना हृदय में प्रकट हो गई। जब वही वर्ष लगा 11वां, तब मन उपजो यह विचार, मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरो बरथार। श्री लालदास जी महाराज ने वितक में इस जीवनी में वर्णन करते हुए बताया, तब से देवचंद्र जी की खोज चलती रही।
फिर नवतनपुरी में आकर के 14 वर्ष तक निष्ठावन श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर मिला। 14 बरस लो निष्ठा बंद, बचन ग्रहे सारी सनंद। अब सुंदर बाई आत्म स्वरूप श्यामा महारानी धनी देवचंद्र जी 14 वर्ष तक नियम पूर्वक एक लगन के साथ श्रीमद् भागवत को श्रवण करके उनके वचनों को समझकर ग्रहण किया। कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम। अपने जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के जप तप व्रत एवं संयम नियम का पालन कर अपने प्राण प्रीतम परमात्मा के स्वरूप के लिए दिल में प्रेम रखकर उनकी विभिन्न प्रकार से अर्चना की। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। इंद्रावती जी अपने सदगुरु को जीवन चरित्र दिखाते हुए प्रकटवाणी में कहते हैं, मतो मेहतार कुंवर बाई के पुत्र के रूप में आए श्री देवचंद्र जी ने नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत श्रवण करने में अपने शरीर को कष्ट देकर बहुत साधनाएं की, किंतु प्रभु प्रेम एवं गुरु सेवा में कोई रुकावट नहीं डाली। कई कसोटी करी दुल्हीन, सो कारण हम सब सयन। सोचिए सुंदर साथ जी, ऐसी परम नाम की महान आत्मा श्यामा स्वरूप राधिका धनी देवचंद्र जी के लिए भी वाणी में लिखा गया। कई कसोटी करी दुल्हीन स्वरूप श्री श्यामा जी अवतार से देवचंद्र जी ने हम सब सुंदर साथ को पहचान करा जागृत करने के लिए कई प्रकार से कसनी कष्ट उठाया। ये जागने का अवसर है, बिना कुछ तपस्या व्रत नियम भक्ति और प्रेम के बिना आत्मा नहीं जगा पाते। इसी प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। 70 चौपाई यहाँ पूर्ण होती है, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट, बानी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना और इस रिकॉर्डिंग एडिटिंग में सहयोग देने वाले धर्मज्ञ सुंदर साथ अंकुर कुमार पडियार, हम दोनों का सब सुंदर साथ जी को सादर प्रेम प्रणाम। हमारी इस महारानी जी नामक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ को सफल करने में सहयोग दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की